नेपाल में गाय यात्रा, चीन में 2 दिन का छींगमिंग, बौद्ध देशों में घोस्ट फेस्टिवल और फ्रांस में ला टेसेंट। दुनिया भर में अलग अलग तरीके से पितरों को याद किए जाने वाली यह परंपरा भारत में भी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी विद लक्ष्य एकेडमी और मैं हूं प्रियमवदा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष की। आज से श्राद्ध पक्ष भारत में भी शुरू हो चुका है। पितरों की शांति के लिए भारत में श्राद्ध पक्ष और तर्पण होते हैं। वहीं दुनिया के और भी देश ऐसे हैं जहां पितृ शांति के लिए ऐसा किया जाता है। चीन, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड सहित कई देशों में इन मृत आत्माओं की शांति और भोजन के लिए पितरों की याद में खास त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में पितृपक्ष सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है। वहीं जर्मनी में यह समय नवंबर में आता है और चीन में 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में कैसे याद किया जाता है पितरों को और किस तरह के मनाए जाते हैं उत्सव। और इस क्रम में सबसे पहले चलते हैं चीन। चीन में छींग मिंग फेस्टिवल। छींग का अर्थ है साफ और मिंग का मतलब है सफ़ेद। यह त्यौहार 4 से 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इस मौके पर हॉलीडे होता है। लोग पूर्वजों को याद करने और उनकी कब्र की सफाई करने कब्रिस्तान पहुंचते हैं। फिर पूजा प्रार्थना के बाद कब्र की परिक्रमा की जाती है। यह करीब 2000 साल पुरानी परंपरा है। इस दिन पूर्वजों को ठंडा खाना खिलाया जाता है और खुद भी ठंडा ही खाया जाता है, इसलिए इसे ठंडे भोजन का दिन कहते हैं। तो ये है चीन की छींग मिंग फेस्टिवल। कुछ इसी तरह की परंपरा नेपाल में भी निभाई जाती है और नेपाल में गाय यात्रा मनाई जाती है जो अगस्त और सितंबर में पड़ता है। इसे गाय का त्यौहार कहा जाता है। यह 8 दिनों तक चलने वाला उत्सव है जो नेपाल में अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान गायों का झुंड शहर के बीच से निकलता है और उनके साथ वे लोग भी होते हैं जिन्होंने पिछले साल अपने परिजनों को खोया हुआ होता है। किसी परिवार के पास गाय नहीं होती है तब कोई लड़का गाय का रूप बनाकर इस यात्रा में भाग लेता है। गाय को पवित्र माना जाता है, तो मान्यता है कि इससे मृतकों को शांति मिलती है। तो ये है नेपाल की गाय यात्रा, जो अलग तरीका है पितरों को याद करने का। अब आइए जानते हैं भारत में कैसे मनाया जाता है ये और इसकी शुरुआत कैसे हुई। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के बारे में कई बातें बताई हैं। भीष्म ने कहा कि अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में बताया था, इसलिए सबसे पहले निमि ने श्राद्ध की शुरुआत की और बाद में अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। इसके बाद चारों वर्ण के लोग श्राद्ध में पितरों को अन्न देने लगे। अथर्ववेद में कहा गया है कि छठी संक्रांति यानी जब सूर्य कन्या राशि में होता है तब पितरों को तृप्त करने वाली चीजें देने से स्वर्ग मिलता है। इसके साथ ही याज्ञवल्क्य स्मृति और यम स्मृति में भी कहा गया है कि इस दिन 16 दिनों में पितरों के लिए खास पूजा और दान करना चाहिए। इसके अलावा पुराणों की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, नारद, स्कंद और कई पुराणों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान किस तरह और कैसे पूजा की जाए। तो आइए देखते हैं स्मृति और पुराणों में किस तरह इसका महत्व बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि श्राद्धम नाम दनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोद्देश्येन श्रद्धया त्याग्या। श्राद्धम नाम दनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोद्देश्येन श्रद्धया त्यागा, यानी पितरों का उद्देश्य करके उनको निमित्त या उनके प्रतिनिधियों यानी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक किया गया द्रव्य का त्याग ही श्राद्ध है। जबकि स्कंद पुराण में लिखा है आषाढ़ पंचमे पक्षे कन्या संस्थे दिवाकरे मृता हनि पुनर्यो वै श्राद्धम दास्यति मानवा तस्य संवत्सरम यावत् तृप्ता स्युः पितरो ध्रुवम, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा से 5वें पक्ष में जब सूर्य कन्या राशि में हो तब जो मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करे उनके उस श्राद्ध से पितरों को 1 साल तक तृप्ति रहती है। कर्म पुराण में श्राद्ध के बारे में लिखा है योनिन विधिना श्राद्धम कुर्याद वै शांतम मानसः व्यपीत कल्मषो नित्यम यतीनाम वर्तयेत पदम, यानी श्राद्ध करने वाले को आयु, पुत्र, धन धान्य, शरीर में बल, पौरुष शक्ति और यश मिलता है, साथ ही हर तरह का सुख भी मिलता है। आइए जानते हैं क्या राम और कृष्ण के युग में भी यह मनाया जाता था। त्रेता युग में श्री राम ने पुनपुन नदी के किनारे पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुनपुन नदी, जो कि पटना से
तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है। इस नदी को पितृतर्पण के लिए गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। इसके बाद गया तीर्थ की फल्गु नदी पर भी भगवान राम ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान किया था, यानी ये परंपरा राम के समय से ही है। कृष्ण के युग में भी यह श्राद्ध मनाया जाता था। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहना दिया गया। कर्ण ने पूछा कि भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब इंद्र ने कहा कि उसने पूरे जीवन में सोना दान किया, लेकिन पूर्वजों को कभी भी अन्न दान नहीं किया। कर्ण ने कहा कि उसे उसके पूर्वजों के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद कर्ण की गलती सुधारने के लिए उसे 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया। तब उसने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें अन्नदान किया और इन्हीं 16 दिनों को पितृपक्ष कहा गया और यही 16 दिन हम आज भी मनाते हैं। भारत में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध का जिक्र वेदों से लेकर स्मृति ग्रंथों, पुराणों, महाभारत हर जगह किया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि महालया शुरू होते ही पितर मृत्युलोक में अपने वंशजों को देखने आते हैं और तर्पण से खुश होकर अपने लोक में चले जाते हैं। इसलिए इन दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और कई तरह के दान किए जाते हैं। तो इस तरह इस पितृपक्ष की शुरुआत राम और कृष्ण के युग से ही होती है और स्मृति और पुराणों में इस तरह इसका वर्णन है। तो आशा है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।